जय जिनेन्द्र। मैं अर्चना सेठी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अधिकार के पेज 306 से 309 का गंधर करने जा रही हूँ। आत्मा का हित मोक्ष ही है, इस पर चर्चा कर रहे थे हम। विभाव भाव का उदय आया और मोह कर्म का उदय आया, वह उससे जुड़ान नहीं किया तो वह स्वयं निकल जाएगा। तो राग आदि भाव नहीं होंगे तो आकुलता भी नहीं होगी, तो दुख भी नहीं होगा। इसका मतलब सुख हो गया। इसका मतलब हम अगर अप्रभावित होने की कला सीख लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। ज्ञानावरण और दर्शनावरण आकुलता में सहकारी कारण बनते हैं। अगर मोह इनके साथ खड़ा होता है तो समझना जानना चाहता है पर नहीं जान पाता, वह देखना चाहता है पर देख नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से ज्ञान दर्शन संपूर्ण प्रकट नहीं होते, तो वस्तु का यथार्थ स्वभाव नहीं जानता और राग आदि को रूप प्रवर्तता है और आकुलता होती है। जैसे अब अंतराय कर्म है, उसमें उसके उदय से दानांतराय कर्म का उदय आया हो तब दान नहीं दे सकता। लाभांतराय कर्म का उदय हो तब लाभ नहीं ले सकता। भोगांतराय कर्म का उदय हो तो भोग नहीं कर पाता, और उपभोगांतराय कर्म का उदय हो तो उपभोग नहीं कर पाता, और वीरांतराय कर्म का उदय हो तो वीर्य प्रकट नहीं होता। तो जो शक्ति पावर उसमें थी उस तरह की नहीं होती, वो प्रकट नहीं होती। चाहता कुछ है पर होता कुछ है, और यह अंतराय कर्म का उदय है, तब आकुलता होती है। मोह कर्म का उदय है और वह आकुलता का सहकारी कारण है। मोहनीय कर्म 12वें गुणस्थान में होता है का अभाव पहले ही हो जाता है। ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्म का अभाव एक साथ होता है। 10वें गुणस्थान के अंतिम समय तक श्रपक श्रेणी वाले के उदय है, पर जब 10वां गुणस्थान खत्म हो जाता है तो मोह भी खत्म हो जाता है। 12वें गुणस्थान का नाम क्षीण मोह है, वहाँ मोह का सद्भाव नहीं है। 12वें गुणस्थान में ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय का सद्भाव तो है, पर उसके आखिरी समय में जाकर यह खत्म होगा। पर मोह के अभाव में यह तीनों में ताकत नहीं है, में इनको तंग करने की ताकत नहीं है। वे अंतर्मुहूर्त काल में नाश को प्राप्त होते हैं और सहकारी कारण भी दूर हो गया है, तब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यह घातीय कर्म का विवेचन था। अब अघाती कर्मों में नाम कर्म, वेदनीय कर्म, गोत्र कर्म, आयु कर्म है। इनके उदय के निमित्त से शरीर आदि का संयोग होता है। शरीर का संयोग है वो नाम कर्म के उदय से होता है, और शरीर से संबंधित पदार्थों का संयोग वेदनीय कर्म से होता है, और गोत्र कर्म का से उच्च और नीच कुल की प्राप्ति होती है, और शरीर का संयोग बना रहे वह आयु कर्म के संयोग से होता है। वस्तु के साथ अगर हम जुड़ान नहीं करें, इष्ट अनिष्ट की मान्यता नहीं रखें, तो हमें आकुलता नहीं होगी, पर ऐसा होता नहीं है। अब अगर हमारे बाल सफ़ेद हो गए तो किसी लोगों को तो बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ को फ़र्क पड़ता है, अरे मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मुझे काले करवाने हैं। इस तरह से अंतरंग मोह के उदय से रागादिक हों और उसके साथ बाह्य अघाती कर्मों के उदय से रागादिक विभाव के कारण शारीर आदि का भी संयोग हो तो आकुलता होती है। मोह के उदय के नाश होने पर अघाती कर्म का उदय तो रहता है, पर वह शक्तिहीन ही है और आकुलता उत्पन्न नहीं होती। परंतु पूर्व में तो वह आकुलता का सहचारी था, इसलिए अघाती कर्म का नाश आत्मा को इष्ट होता है। केवली को इनके होने पर भी दुख नहीं है, इसलिए इनके नाश का पुरुषार्थ नहीं करते, परंतु मोह के नाश होने पर यह सर्व कर्म थोड़े काल में विलय को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार सर्व कर्मों का नाश ही आत्मा का हित है, मोक्ष है, और आत्मा का हित मोक्ष है और कुछ नहीं। शिष्य कहता है कि संसार दशा में पुण्य कर्म का उदय होने पर जीव सुखी होता है, तो फिर मोक्ष का क्या प्रयोजन।
पंडित जी कहते हैं कि संसार दशा में सर्वथा सुख तो है नहीं। किसी के भी बहुत दुख होता है, किसी के कभी थोड़ा दुख होता है, पर उसके पूर्व में बहुत दुख था तो पूर्व की अपेक्षा उसे थोड़ा दुख सुखकारी लगता है, पर वह सदाकाल नहीं है, क्योंकि पुण्य का उदय है तब तक ही है। पश्चात दुख ज़्यादा हो जाता है, इसलिए संसार अवस्था हितरूप नहीं है। एग्जाम्पल, जैसे अगर हमें 104 बुखार है तो उस टाइम तो हमारे को वो बहुत बड़ा लगता है और लोग भी बोलते हैं कि इसको बहुत दुख है। लेकिन अगर वही बुखार 99 आ गया, 99 आ गया, तो उसको भी लगता है कि अब मुझे सुख है, और लोग भी यही समझते हैं कि अभी सुखी है। तो परंतु परमार्थ से जब तक बुखार का सद्भाव है तब तक अच्छा नहीं है। उसी तरह संसारी को मुंह का उदय है, उसको कभी आकुलता बहुत है, कभी कम होती है, पर जब आकुलता कम होती है तब अपने को सुखी मानता है। वह लोग भी उसको कहते हैं कि सुखी है, परंतु परमार्थ से जब तक मुंह का सद्भाव है तब तक सुख नहीं है। संसार दशा में आकुलता घटने पर सुख जानता है, वह बढ़ने पर दुख जानता है, पर कहीं बाह्य सामग्री सुख दुख नहीं है। एग्जाम्पल, अगर हम देखें इसको, तो गरीब को अगर 100 रुपये मिल जाएं तो आकुलता कम होने से उसको अपने को सुखी मानता है, और अगर अमीर का 1000 रुपया भी खो जाए तो उसमें आकुलता बढ़ जाती है और वह अपने को दुखी मानता है। पर आकुलता बढ़ना घटना भी बाह्य सामग्री के वश नहीं है, कषाय भावों के बढ़ने घटने के अनुसार है। जिसके पास कम धन है पर उसे भी संतोष होता है, जैसे कि ठेले पर सब्जी बेचने वाला भी रात को चैन की नींद सोता है, तो उसको संतोष है, इसलिए कषाय जिस धन हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, संतोष से है। और जिसके पास धन बहुत है और वह और पानी की चाह रखता है तो आकुलता बहुत है। इसी तरह से गाय बछड़े का उदाहरण है, उसके बीच में मोह बताया है। सुबट का शरीर आदि के प्रति मोह घट जाता है तब मरने की भी आकुलता कम होती है। युद्ध में मान की वजह से वह यह कार्य करता है, इसलिए संसार दशा में आकुलता घटने बढ़ने से सुख दुख होता है, और आकुलता का घटना बढ़ना रागादिक कषाय घटने बढ़ने के अनुसार है। और प्रद्रव्य रूप भारी सामग्री के अनुसार भी सुख दुख नहीं है, क्योंकि कषाय से इच्छा हुई और उसके अनुसार सामग्री मिली तो कषाय का उपशमन होने से आकुलता घटी और सुखी हुआ। पर अगर उल्टा हो और इच्छा अनुसार सामग्री ना मिले तो कषाय बढ़ने से आकुलता बढ़ी और दुखी हो गया। सो परद्रव्य के निमित्त से सुख दुख मानना भ्रम है। जब इस अवस्था में किंचित कषाय घटने से सुख मानता है, वह हित मानता है, तो मोक्ष अवस्था जहाँ पूर्ण रूप से कषाय मिट जाती है और परम निराकुलता से अत्यंत सुख मिलता है, उस हित को क्यों नहीं मानता। फिर पंडित जी कहते हैं कि संसार अवस्था में उच्च पद को प्राप्त करे तो भी उसे विशेष सामग्री मिलाने की आकुलता रहती है, या विशेष सेवन करने की आकुलता रहती है, या फिर अन्य किसी से क्रोध आदि कषाय से इच्छा उत्पन्न हो तो उसे पूर्ण करने की इच्छा उत्पन्न होती है। और कभी भी वह सर्वथा निराकुल नहीं हो पाता, और कभी भवितव्य से उसका कार्य सिद्ध हो भी जाए तो भी फिर उसे अगले आकुलता मिटाने की बेचैनी हो जाती है। तो इसलिए पंडित जी कहते हैं कि इसलिए संसार अवस्था हितकारी नहीं है। मोक्ष अवस्था में किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं है, वहाँ कोई कषाय मिटाने का भी प्रयोजन नहीं है, इसलिए मोक्ष अवस्था ही हितकारी है। मोक्ष अवस्था के लिए ही अपना पुरुषार्थ करो। धन्यवाद। इससे मुझे एक चीज़ सीखने को मिली इस प्रकरण से कि मुझे अपनी कषायों को कम करना है, और उनसे आकुलता कम होगी तो मेरा एक दिन में तो नहीं होगी, लेकिन इसके लिए मेरा प्रयोजन यही रहना चाहिए कि मैं हमेशा आकुलता को कम करने के लिए अपनी कषायों को कम करूं धीरे धीरे, और उसी तरफ बढ़ूं ज़िंदगी में। धन्यवाद।